हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए एक और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करता हूँ। देखिए, पीछे मैंने 3 वीडियोस में चर्चा की थी कि क्या-क्या कारण होते हैं लॉस ऑफ स्मेल के और कोविड-19 के इन्फेक्शन में क्यों हमारी ये लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है और कौन-कौन से ऐसे टिप्स हैं जिससे हमारी लॉस ऑफ स्मेल वापस आ सकती है। लेकिन देखिए, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनकी लॉस ऑफ स्मेल तो रिटर्न हो गई, वो वापस आ गई, लेकिन वो एक और बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हैं कि उन्हें चेंज स्मेल की जो गंध है, जो स्मेल है वो डिफरेंट आने लग गई, जिसके लिए वो एक और बड़ी भारी परेशानी में फंस जाते हैं। जैसे किसी किसी को जली हुई चीज़ों की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, किसी को सड़े हुए सेब की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, किसी को फीकल मैटर की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, किसी को कोई केमिकल की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। मतलब वो उनको बहुत डिफरेंट टाइप की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। किसी को प्लेजेंट स्मेल आनी शुरू हो जाती है कि उन्हें गंदगी में भी खुशबू नज़र आती है। तो ऐसी भारी समस्या में भी लोग फंस जाते हैं और उसकी वजह से उनका खाना पीना, किचन में काम करना, आगे पीछे, वो इस स्मेल की वजह से, जबकि स्मेल वापस आ गई तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसी घटना भी बहुत सारे लोगों के साथ घटती है और वो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हमारी स्मेल वापस ही ना आती तो वो अच्छा था। तो देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, तो मैंने इस पे भी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये भी अपनी नॉलेज जो है शेयर करूं। देखिए, आप सब जानते हैं कि जिस समय कोई भी स्मेल हो, केमिकल सब्सटेंस होता है, उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बाई एयर हवा के द्वारा हमारे नाक में जाते हैं। वहाँ पर जो हमारे ऊपर न्यूरो एपिथेलियम होती है, वहाँ पर ये न्यूरॉन्स होते हैं, जो उसमें एक लिक्विड होता है, उसमें ये केमिकल डिज़ोल्व हो जाते हैं और वो न्यूरो सेंसेशन जो है हमारे ब्रेन में जाता है और वहाँ से फिर हम उसका आभास करते हैं, वो स्मेल हमें महसूस होती है। अब कोविड-19 के केस में क्या होता है कि ये जो एपिथेलियम है, ये बहुत लोगों की डैमेज हो जाती है। उस और बहुत सी सिम्पटम्स होते हैं, उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा। यहाँ सिंपल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोविड-19 में भी लॉस ऑफ स्मेल इस वायरस की वजह से, कोविड-19 वायरस की वजह से डैमेज हो जाती है और वो उनकी स्मेल चली जाती है। लेकिन इसके लिए अभी इसको वापस लाने के लिए हमारी मेडिकल साइंस में ऐसी कोई पेटेंट दवाई नहीं बनी है जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सके। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी की जल्दी आनी शुरू हो जाती है, किसी का समय लगता है और आम तौर पे 5 से 8 सप्ताह के अंदर आ जाती है, किसी किसी की 1.5 महीने में आ जाती है या 6 महीने भी लग जाते हैं और कोई बहुत सारे ऐसे अनलकी लोग होते हैं जिनकी स्मेल नहीं आती। इस पे किस प्रकार से उनको अपना बढ़िया ढंग से उनकी स्मेल वापस आ जाए, इसकी चर्चा मैं पीछे एक वीडियो में कर चुका हूँ। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो न्यूरो एपिथेलियम होती है, इसमें के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो वहाँ पे स्टेम सेल्स होते हैं, जो इस न्यूरो एपिथेलियम को बनाते रहते हैं, इसको तैयार करते हैं। लेकिन अगर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा कि न्यूरो एपिथेलियम नहीं बनेगी, तो उसकी वजह से जब न्यूरो एपिथेलियम बनेगी नहीं तो स्मेल नहीं आएगी। लेकिन क्या होता है कि न्यूरो एपिथेलियम से बन भी गई, वहाँ पे न्यूरॉन्स भी हो गए, लेकिन वो न्यूरॉन्स की जो वायरिंग है वो डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे नाक के अंदर लगभग 1 ट्रिलियन जो है न्यूरॉन्स होते हैं, जो डिफरेंट स्मेल को सूंघने के काम आते हैं। हर स्मेल के लिए अलग अलग किस्म का न्यूरॉन होता है। लेकिन अगर उनकी वायरिंग गलत जुड़ जाए, जो खुशबू वाली जो सेंस देने वाले थे वहाँ पर बदबू वाले न्यूरॉन्स जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा कि स्मेल जो है वो फिर बदबू की आनी शुरू हो जाएगी। अगर खुशबू वाली बदबू वाली जगह पर अगर आपको खुशबू आ रही है तो वो भी देखिए न्यूरॉन्स की वायरिंग गलत हो जाने से इस प्रकार की घटना होती है। और केवल मैमल्स में, केवल हमारी बॉडी का केवल एक ऐसे ये न्यूरॉन्स हैं, केवल यही रीजनरेट हो सकते हैं। शरीर के और किसी भी हिस्से के न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो जाएं वो वापस बिल्कुल नहीं आते। लेकिन नोज़ के जो न्यूरॉन्स हैं ये रीजनरेट हो जाते हैं, क्योंकि उस बेसमेंट मेम्ब्रेन में स्टेम सेल्स होते हैं
जो इसको रीजनरेट करने के काम आते हैं। लेकिन होता क्या है कि गलत वायरिंग हो जाने की वजह से वो लोगों को जीना दुर्भर हो रहा है, बहुत बुरी हालत हो रही है, उन्हें खाने में जले की स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, आगे पीछे उनको हर जगह वो परेशान हो जाते हैं कि अब करें क्या कि स्मेल हमारी इस प्रकार की बन गई है। और उसका केवल एक रीज़न है कि उनकी वायरिंग जो है नोज़ के अंदर वो गलत ढंग से बन गई और उसकी वजह से इस प्रकार की घटना उन बहुत अभाग्यशाली लोगों के साथ ऐसा घट रहा है। अब बात करते हैं कि इसका क्या कोई निदान है या संभव है कि इस प्रकार को हम सुधार सकते हैं। देखिए, इसके लिए अब फिर मैं दोबारा कहता हूँ, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी कि जो उस वायरिंग को ठीक कर दे। लेकिन स्लोली स्लोली, समय बाउंड, धीरे 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 वो वापस भी इस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि वो न्यूरॉन्स जो हैं एपिथेलियम में वो डैमेज होते रहेंगे, नए ढंग से वायरिंग फिर बनती रहेगी और उस प्रकार से वो फिर जो सेंस ऑफ स्मेल है वो उनकी सुधर सकती है। लेकिन ये समय के साथ ऐसा सुधरता है। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, हम इसको किस प्रकार से हेल्प करें? उसके लिए क्या करना है, आपको डिफरेंट टाइप की जो स्मेल है या डिफरेंट टाइप के ऑयल आते हैं मार्केट में, उनको स्नफिंग करना है, उन्हें सूंघना है। स्नफ करते रहिए घर में, जैसे अदरक है, प्याज है, लहसुन है, गुड़ है, हनी है, परफ्यूम्स हैं, साबुन है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, उनको लगातार डिफरेंट स्मेल को बारी बारी से वो सूंघते रहें, एक ही चीज़ को लगातार नहीं सूंघना। दूसरा, माइंड को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मुझे गुलाब की खुशबू ऐसी आती है तो आपको वैसी स्मेल लगने लगेगी। आपको लहसुन की स्मेल इस प्रकार की होती है, माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा तो उस प्रकार की वो स्मेल जो है आनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस प्रोसेस है। उस प्रकार से ये हम उनको आराम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने देखा कि समय भी बीत गया, इतना समय हो गया, इसके बावजूद भी उनको स्मेल जो है ठीक नहीं आ रही, तो फिर देखिए एक और इलाज है कि वहाँ पर आर्टिफिशियली ढंग से ही डॉक्टरी करके उस जगह को डैमेज कर दिया जाता है, जिससे कि वो न्यूरॉन्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और उनको बैड स्मेल जो आती है या डिफरेंट टाइप की स्मेल आती है वो आना बंद हो जाएगी और इसके अलावा उन्हें फिर किसी प्रकार की स्मेल नहीं आएगी। ये फिर देखिए डॉक्टरी ढंग से उस बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की स्मेल ना आए। लेकिन क्या होगा, उनको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि जो उनका जीना दुर्भर हो गया था, जिनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि क्या करें, हमेशा 24 घंटे डिफरेंट टाइप की जो स्मेल ऐसे व्यक्तियों को आ रही है, उससे फिर उनका बचाव हो जाता है। तो यहाँ मैं फिर बता दूं कि इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है, केवल टाइम बाउंड है। आपको जिन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके लिए बार बार फ़ोन ना करें, बार बार इसकी मतलब ना बताएं कि देखिए इसके लिए आपको अपनी डाइट पे ध्यान रखना है, सिट्रस फ्रूट्स खाते रहें, मॉरल अपना हाई रखें, अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप करके रखें, पानी की मात्रा ज़्यादा बना के रखें, जिससे कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन ना हो, जो नोज़ के अंदर जो म्यूकस बनता है वो लगातार बनता रहे। और ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी और नेज़ल ट्रेनिंग देते रहिए, ऑल्फैक्टरी ट्रेनिंग देते रहिए, तो वो जो न्यूरॉन्स हैं उनकी वायरिंग ठीक ढंग से हो जाए और जिससे आपकी स्मेल वापस आ जाए और आप फिर प्रसन्नचित्त होकर फिर जी सकें। क्योंकि ये कोविड-19 की बीमारी में ऐसे बहुत, ये एक सिम्पटम है। ये भी पूछा जाता है कि क्या मेरी लॉस ऑफ स्मेल चली गई? क्या ये कोविड-19 का सिम्पटम है? जी हाँ, ये को आज की इस महाबीमारी में ऐसे अगर हो रहा है तो ये मान के चलिए कि आप टेस्ट कराएँ या ना कराएँ, ये कोविड-19 का एक एटिपिकल सिम्पटम है। तो इसलिए ये सारी बातें मैंने यहाँ आपके साथ चर्चा करी। आशा करता हूँ आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।